हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रॉकेट मंत्रा। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सांग नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक है? यमुना की, गंगा की, काली की या फिर अलकनंदा की? तो जो सही आंसर है वो है बी, गंगा की। उत्तराखंड में जो गंगा नदी है, इसके दाहिनी ओर की सहायक जो सांग नदी है, ये प्रवर्ती नदी है। सांग नदी हिमालय पर्वत के मूरी कटक से दक्षिण ढाल से जो है ये निकलती है, और यह जो है एक झरना पूरित नदी है। झरना पूरित। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें वाटर कर्टन कंदरा स्थित है? ऑप्शन ए वियतनाम, बी चीन, सी लाओस या फिर डी थाईलैंड? तो जो सही आंसर है वो है चीन। चीन के जो टारको राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे वाटर कर्टन कंदरा जो है वहाँ पे स्थित है। वास्तव में ये कोई चूना पत्थर वाली प्राकृतिक कंदरा नहीं है, बल्कि ये एक जलप्रपात है जिसका निर्माण जो है ये संयोगवश उस समय हुआ जब यहाँ पे एक सुरंग बनाई जा रही थी। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सिकुड़ती झील है? ए तुर्काना झील, बी चार्ट झील, सी रेंडियर झील या फिर डी विनिपेग झील? तो जो सही आंसर है वो है बी चार्ट झील। अफ्रीका के जो चाड, नाइजर और नाइजीरिया में स्थित चाड झील का जो क्षेत्रफल है, मानव जो है वो मानव क्रियाकलापों के कारण जो है वो निरंतर इसका घटता जा रहा है। सन 2021 में भी आपका इसका जो क्षेत्रफल है सिकुड़ करके जो है मात्र 1400 वर्ग किलोमीटर रह गया इसका। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उच्चावच प्रतिलोमन का प्रतिफल है? अपनतीय घाटी, अपनतीय कटक, अवनति घाटी, स्ट्राइक घाटी? तो जो सही आंसर है वो है ए अपनति घाटी। अपनति और अवनति वाली जो वलित संरचना है, जब इस पर अपर्दन चक्र प्रारंभ होता है तो प्रारंभ में अत्यधिक जो उसका तनाव होता है होने के कारण जो है अपनति घाटियों के शीर्ष भाग का तेजी से अपर्दन होता है, जिस कारण ये गहरी होकर घाटियों में बदल जाती हैं। लेकिन उसका प्रारंभिक रूप जो है वो अपनति का था, इसलिए उसका अपर्दन द्वारा घाटियों में परिवर्तन होने से जो है निर्मल जो घाटियों को है अपनति घाटी कहते हैं। यही जो है उच्चावच प्रतिलोमन का ही जो है प्रतिफल होता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इंद्रधनुषी जलप्रपात कहा जाता है? ऑप्शन ए वासु जलप्रपात, बी विक्टोरिया प्रपात, सी लेब्सिन प्रपात या फिर डी बियर कास्केड प्रपात? तो सही आंसर है वो है आपका बी विक्टोरिया प्रपात। जिम्बाब्वे और जिम्बाजिया की जो सीमा है उस पर और जिम्बाजी नदी पे स्थित जो है विक्टोरिया जलप्रपात है, इसी को ही इंद्रधनुष प्रपात जो है कहा जाता है। इसे 1989 में जो है विश्व धरोहर स्थल के उसमें घोषित किया गया था। इससे जब जल जो इसका गिरता है, पानी गिरता है, उससे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये इंद्रधनुष का निर्माण होता है, इसीलिए इसको जो है इंद्रधनुष प्रपात कहा जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक जलप्रपात नहीं है? ऑप्शन ए बैनजियो प्रपात, बी ब्लैक प्रपात, सी हेरवेल अगुआ प्रपात या फिर डी हॉरिस प्रपात? तो जो सही आंसर है वो है आपका सी हेरवेल अगुआ प्रपात। मैक्सिको में स्थित हेरवेल अगुआ प्रपात जो है ये प्राकृतिक का वास्तविक जलप्रपात नहीं है, बल्कि जो दूर से देखने पे जलप्रपात जैसा दिखाई देता है, क्योंकि ये वास्तव में जो है सफ़ेद रंग का ट्वेल्टाइन चट्टान है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार की सरिताओं में से कौन प्रधान अनुवर्ती सरिता के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए प्रवर्तित सरिता, बी प्रति अनुवर्ती सरिता, सी नवानुवर्ती सरिता या फिर डी अनुप्रस्थ सरिता? तो जो सही आंसर है वो आपका बी प्रति अनुवर्ती सरिता। प्रति अनुवर्ती सरिता भी जो है ये अनुवर्ती सरिता ही होती है, परंतु जो है
इसका ढाल जो है उसका अनुसरण करती हुई प्रधान अनुवर्ती सरिता के विपरीत दिशा में जो है ये प्रवाहित होती है, और उसको देखने से ऐसा लगता है कि परवर्ती सरिता में जाके मिल जाती है। क्वेश्चन है, प्रियदर्शनी झील निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, बी अंटार्कटिका, सी हिमाचल प्रदेश, या फिर डी उत्तराखंड। तो जो सही आंसर है वो आपका बी अंटार्कटिका। प्रियदर्शनी झील जो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप के जो है नखलिस्तान जो है वहाँ पे एक ताजे जल का जो झील है वो है। इस झील से जो है भारत का जो मैत्री स्थित शोध स्टेशन है उसको वहाँ से पानी की आपूर्ति होती है, और जो इसका नामकरण जो है वो भारत के पूर्व जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उनकी प्रदर्शनी नाम पर ही इनका नाम रखा गया इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें यूरोप महाद्वीप का बृहत्तम हिमनद पाया जाता है? ऑप्शन ए आइसलैंड, बी नॉर्वे, सी स्विट्जरलैंड, या फिर डी स्वीडन। तो जो सही आंसर है आपका वो है ए आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है, स्थल से सागर की ओर निम्नलिखित में से कौन सागरी तटों एवं तटरेखाओं का सही अनुक्रम है? तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका बी तट पृष्ठ किनारा, अग्रिम किनारा और उसके बाद सुदूर किनारा। सागरी तट से जो सागर की ओर जब होता है तो उसमें पहले जो होता है वो पहले तट पड़ता है, उसके बाद क्रमशः फिर पृष्ठीय किनारा होता है, फिर उसके बाद अग्र किनारा, और बाद में फिर सुदूर किनारा जो होता है वो स्थित होता है। तो आपका सही आंसर जो है वो है बी तट पृष्ठ किनारा, अग्रिम किनारा, उसके बाद सुदूर किनारा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका जलप्रपात उसकी कहाँ अवस्थित है ये आपको मिलाना है। तो उसमें क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपका ये हुआसू प्रपात जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के एंजल प्रांत में सही है। आसिक अस्सी प्रपात जो है ये आपका फिलीपींस में है, सही है। बराता गाज प्रपात जो है ये लेबनान में है, सही है। आपका ये जो बिगर कास्केड प्रपात है ये ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रिया का ये रोमानिया होगा। मतलब जो पूछा है सुमेलित नहीं है उसमें ऑप्शन ए बिगर कास्केड प्रपात, ये ऑस्ट्रिया नहीं रोमानिया होगा। बिगर प्रपात जो ये है आपका ये रोमानिया में रक्षित जो क्षेत्र है उसमें विश्व के 8 अनोखे जलप्रपातों में से एक है। ये है इस प्रपात में जो है जल जो पानी की आपूर्ति होती है वो भूमिगत झरने से जो होती है उससे प्राप्त होता है। क्वेश्चन है, भारत में कितने क्रैटन हैं? ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 3, या फिर डी 6। तो जो सही आंसर है वो है 5। पृथ्वी की जो ऊपर स्थायी और प्राचीन भूभाग को जो है उसको क्रैटन कहते हैं, जिसकी रचना क्रस्ट और ऊपरी मेटल से होती है। भारत में जो कुल हैं वो 5 क्रैटन पाया हैं। पहला जो है धारवाड़ क्रैटन, फिर दूसरा है बस्तर क्रैटन, तीसरा है सिंहभूमि क्रैटन, चौथा है बुंदेलखंड क्रैटन, और जो 5वां है वो अरावली क्रैटन है। अगला क्वेश्चन है, लेप्सिन जलप्रपात निम्नलिखित देशों में से किसमें अवस्थित है? ऑप्शन ए मैक्सिको, बी वियतनाम, सी फिलीपाइंस, या फिर डी थाईलैंड। तो सही आंसर है वो है आपका सी फिलीपाइंस। फिलीपाइंस में स्थित जो लेप्सिन जलप्रपात है ये प्राकृतिक जलप्रपात नहीं है, बल्कि ये जो है एक कृत्रिम जलप्रपात है, क्योंकि ये जो लेप्सिन बांध से गिरने वाले जो पानी है उससे वो है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन ए रॉकी पर्वत, बी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, सी एंडीज पर्वत, या फिर डी ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत।
जो सही आंसर है वो है सी, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वतमाला जो है आपकी, ये जो है लगभग 7,000 किलोमीटर की लंबाई के साथ जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। राकी जो है उसकी लंबाई वो है 4800 किलोमीटर, और ट्रांस अंटार्कटिका की जो है वो 3500 किलोमीटर है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो है उसकी भी 3500 किलोमीटर के लगभग है। तो इसके हिसाब से आपका जो एंडीज है वो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है कौन। वही जलप्रपात और उसकी अवस्थिति जो है वो मिलानी है। तो आपका जो दूध सागर जलप्रपात है ये गोवा में है, सही है। फिर आपका केवटी जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। फिर आपका जो है मिमूटी जलप्रपात जो है ये केरल में, ये भी सही है। ये आपका जो अगला आपका जो है इसमें बी वाला हिरनी जलप्रपात, ये कर्नाटक नहीं होगा, ये जो है झारखंड है। सही आपका जो इसमें सम्मिलित नहीं है ये हिरनी जलप्रपात है। हिरनी जलप्रपात जो है आपका ये झारखंड के जो पश्चिमी संघभूमि है उसमें स्थित है, और इसकी जो कुल ऊंचाई जो है ये 37 मीटर ऊंचा है पूरा, और यह प्रपात जो है ये घने जंगल में स्थित है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित झीलों में से किसे तैरती झील कहा जाता है। ऑप्शन ए पलक झील, सी बी जो है स्लोई झील, सी रुद्र सागर झील, या फिर डी लोकटक झील। तो जो सही आंसर है इसमें वो आपका डी लोकटक झील। जो आपका लोकटक झील है ये भारत के मणिपुर राज्य में स्थित एक ताजे पानी की जो प्राकृतिक झील है। इसके पानी में जो है वनस्पतियों और मिट्टियों और जैविक पदार्थों के समूह से जो है एक पुंज के रूप में पाए जाते हैं, और इन पुंजों को ही जो द्वीप के उसमें कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे द्वीप हो जाते हैं इनको फंडिस कहते हैं। ये फंडिस जो है लोकटक झील में तैरते रहते हैं, इसी का इसे जो है तैरती हुई झील कहा जाता है। लोकटक झील को तैरती हुई झील इन फंडिसों की वजह से ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें माउंट कांकागुआ जो पेरू है ये पेरू नहीं होगा, ये अर्जेंटीना होगा। फिर बी जो है माउंट किलिमंजारो जो है ये तंजानिया, सही है। फिर माउंट लोगन जो है ये यूकान कनाडा, सही है। और फिर माउंट ब्लैंक जो है ये फ्रांस की, ये भी सही है। जो आपका ए वाला ये माउंट कांकागुआ जो है ये अर्जेंटीना जो है उसके मेडकास जो है उसमें है, वहाँ स्थित है। ये कांकागुआ जो ये एंडीज पर्वत के दक्षिण में इसका विस्तार है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन क्रस्ट स्थल रूप नहीं है। ऑप्शन ए लघु निवेशिका, बी कैरन, सी जामा, या फिर डी टूफा। जो सही आंसर है वो है ए लघु निवेशिका। सागरी तरंगों द्वारा जो है ये सागरी तटों पे अपरदन द्वारा जो है छोटी छोटी कंदराएं बन जाती हैं, इन्हीं को जो है लघु निवेशिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित आकृतियों में से कौन कार्बोनेट सेलों पर विकसित नहीं होती हैं। ऑप्शन ए पोनर, बी थर्मोक्रस्ट झील, सी ब्राइक, या फिर डी डोलाइन। तो जो सही आंसर है वो है बी थर्मोक्रस्ट झील। थर्मोक्रस्ट झील का जो निर्माण है वो परिहिमानी क्षेत्रों में जो है वायु के तापमान में वृद्धि होने से परमाफ्रॉस्ट जो उसके पिघलने से होता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन क्रस्ट आकृति नहीं है।
ए धंसती निवेशिका, बी अंधी घाटी, सी लटकती घाटी या फिर डी प्रस्तर वन। जो सही आंसर है वो है सी लटकती घाटी। लटकती घाटी जो है ये हिमानी स्थलाकृति है। इसका जो निर्माण उस समय होता है जब सहायक जो हिमनद होते हैं इसमें, उसमें मुख्य हिमनद से ऊंचाई में आकर मिलते हैं इसमें। मतलब कि कहने का ये कि जब सहायक हिमनद जो है मुख्य हिमनद में ऊंचाई से आकर मिलते हैं तब ये लटकती घाटी जो हिमनद है इसकी स्थलाकृति जो है बनती है।